हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 4 को। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि शिन तात्सु को हरा देता है। इसके बाद हम दो और हिटमैन बॉइल्ड और ओबिगुरो को देखते हैं। ये दोनों ही साकामोटो को मारने आए थे। ओबिगुरो कहती है कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, जल्दी काम निपटा के घर चलते हैं। अब बॉइल्ड उस पे जोर से चिल्लाता है कि तुम चींटियों की लाइन पर पैर रखने वाली थी। बॉइल्ड का नियम है कि वो सिर्फ अपने टारगेट की ही जान लेते हैं। बॉइल्ड का चिल्लाना ओबिगुरो को पसंद नहीं है, लेकिन मन ही मन उसे ये बहुत हॉट लगता है। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, जो कि शिन की आंखों में आई ड्रॉप डाल रही थी। ये असल में जहर का एंटीडोट था, जो कि तात्सु के पास ही रखा था। साकामोटो अब उससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, जिस पर तात्सु कहता है कि अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। लू अब तात्सु का जहर वाला नाइफ उसी के अंदर घुसा देती है और कहती है कि अगर तुम्हें ये एंटीडोट चाहिए तो फटाफट बोलना शुरू कर दो। तात्सु अब बोलता है कि उसे डोंडेनकाई नाम की कंपनी ने हायर किया था। शिन बोलता है कि तुमने तो इतनी जल्दी सब उगल दिया। तात्सु कहता है कि मुझे अपनी जान प्यारी है, कंपनी से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो पैसों के लिए काम करता हूँ। वो ये भी बताता है कि वो JAA का मेंबर है। लू पूछती है कि ये JAA क्या है, जिस पर शिन बताता है कि जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स, जो कि एक प्रोफेशनल हिटमैन कंपनी है। और शिन और साकामोटो भी उसके मेंबर हुआ करते थे। और जापान में करीब 400 प्रोफेशनल हिटमैन्स हैं। तात्सु अब साकामोटो से पूछता है कि क्या वो सच में द ऑर्डर का हिस्सा हुआ करता था। साकामोटो का रिएक्शन देख तात्सु समझ जाता है कि ऑर्डर सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं बल्कि सच में हुआ करता था। तभी एओई और हाना भी यहाँ आ जाती है। वो तात्सु को एक्टर ही समझ रहे थे। और शिन कहता है कि हम लोग यहाँ अगले नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। इसके बाद ये सभी लंच करने जाने लगते हैं। तात्सु अब हैरान होकर पूछता है कि तुम लोग मुझे मारोगे नहीं, जिस पर शिन बताता है कि हम पार्क में मजे करने आए हैं, खून खराबा करने नहीं। इसके बाद हाना तात्सु के पास आती है और उसके हाथ पर एक बैंडेड लगा देती है और कहती है कि उसने बहुत अच्छा नाटक किया था और बाय बाय बोलकर चली जाती है। तात्सु अब अपनी रस्सियां काट लेता है और सोचता है कि ये लोग पागल हैं क्या। खैर, उसका अब इन्हें मारने का मन नहीं था। रोलर कोस्टर पर एक और राइड लेकर वो अपने घर चला जाएगा। खाना खाते समय शिन बताता है कि एंटीडोट की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं और अब वो पूरे दिन किसी का भी माइंड नहीं पढ़ पाएगा। लू अब साकामोटो से कहती है कि हमें घर चलना चाहिए। तभी एओई यहाँ आ जाती है और बोलती है कि आज आप तीनों अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो कुछ छुपा तो नहीं रहे, जो सुनकर तीनों डर जाते हैं। इधर बाथरूम में तात्सु को बॉइल्ड और ओबिगुरो मिल जाते हैं और ओबिगुरो उसे पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाती है, जिस पर बॉइल्ड चिल्लाकर उससे कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, ऐसे टांगे फैला कर मत बैठो। वो तात्सु को बताते हैं कि वो भी यहाँ साकामोटो को मारने आए हैं। ओबिगुरो ने लेजेंड साकामोटो का सिर्फ नाम ही सुना था और वो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। साकामोटो की बात से बॉइल्ड के चेहरे पर लगे स्कार में खुजली होने लगती है। ओबिगुरो पूछती है कि क्या उसे यह स्कार साकामोटो ने दिया था। बॉइल्ड कहता है कि नहीं, ये तो मैं गिर गया था उसका है। ये दोनों भले ही मजाकिया लग रहे थे, लेकिन तात्सु जानता है कि ये कितने खतरनाक हैं। 2 साल पहले बैल्कन इंसिडेंट में इन्होंने करीब 200 लोगों को मार दिया था। ये मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं और इन्हें डोंडेनकाई के पावर कपल भी कहा जाता है। इन दोनों के सामने साकामोटो और शिन नहीं टिक पाएंगे। इधर साकामोटो और बाकी लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं छुपा रहे, बल्कि हमें तो बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद ये लोग कुछ और राइड्स एंजॉय करते हैं। ये लोग खुली और भीड़ वाली जगह में थे, तो यहाँ किसी का मर्डर करना बहुत मुश्किल है। एओई कहती है कि अब हम हॉन्टेड हाउस में जाएंगे, जो देख तीनों डर जाते हैं, क्योंकि मर्डर करने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। ये लोग अंदर जाते हैं। लू को यहाँ कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था, तो वो एक बॉटल निकाल के उसमें से दवा पीने लगती है। वहीं बॉइल्ड और ओबिगुरो सीसीटीवी वाले रूम में बैठकर इन्हें देख रहे थे। इस हॉन्टेड हाउस में कई लोग भूत बन के खड़े थे। इन पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है, जो कि असल में हिटमैन था। साकामोटो डरने का नाटक करके तुरंत उसकी धुलाई कर देता है। उसके कपड़े में इन्हें हिटमैन लाइसेंस भी मिलता है। ओबिगुरो साकामोटो से लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वो जानती है कि साकामोटो बॉइल्ड का पुराना दोस्त है, तो उससे वो ही लड़ेगा। बॉइल्ड अब एक बॉटल गटक जाता है और कहता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम JCC का असैसिन ट्रेनिंग स्कूल देखते हैं। यहाँ पहली बार बॉइल्ड साकामोटो से मिला था जब वो 15 साल का था और साकामोटो 14 साल का। बॉइल्ड ने सुना था कि साकामोटो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो उससे मिलने चला आया। दोनों इसके बाद दोस्त बन गए और साथ में टाइम बिताने लगे। अब वैलेंटाइंस डे पर बॉइल्ड साकामोटो से कहता है कि हम जैसे सिग्मा मर्दों को लड़कियों से चॉकलेट्स नहीं मिलने
मिलने वाली। लेकिन साकामोटो स्कूल की लड़कियों में बहुत पॉपुलर था और उसे लड़कियों से बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। वहीं नागुमो को तो ठेला भर के लड़कियों से चॉकलेट्स मिली थी। वो पूछता है कि ये तुम्हारे पीछे कौन है, जिस पर साकामोटो बोलता है कि पता नहीं। जो सुन बॉयल्ड शॉक हो जाता है। फिर साकामोटो कहता है कि तुम्हें अगर चॉकलेट्स चाहिए हो तो इनमें से उठा लेना। बॉयल्ड को लगा था कि वो और साकामोटो एक जैसे हैं, लेकिन साकामोटो सिग्मा मर्द था ही नहीं। उबिगुरो को लगता है कि बॉयल्ड अब इस काम के बहाने साकामोटो से पुराना हिसाब बराबर करना चाह रहा है, जिस पर बॉयल्ड चिल्लाकर मना करता है कि उसे कोई बदला नहीं लेना। इधर साकामोटो और शिन एक एक करके हिटमैन्स को हराते जा रहे थे और लू बहुत ज्यादा डर रही थी। शिन उसका मजाक उड़ाता है कि जरा हाना से कुछ सीखो, इतनी छोटी होने के बाद भी उसे डर नहीं लग रहा। लू अब फिर से बोतल निकालकर पीने लगती है। उस बोतल को सूंघने पर शिन को पता चलता है कि ये दवा नहीं दारू है। तभी इन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई देता है और लू जो कि नशे में भंड हो गई थी, वो बिना सोचे उस गेट को खोल देती है। उसमें से ढेर सारे ज़ॉम्बीज निकलते हैं, जिससे ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। फिर भीड़ से बॉयल्ड बाहर आता है और साकामोटो को टक्कर मारता है, जिससे वो दीवार तोड़ के दूर जाके गिरता है। साकामोटो उस पर एक आईडी कार्ड फेंक कर मारता है, जिससे बॉयल्ड बच जाता है और साकामोटो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। साकामोटो बोलता है कि नहीं, मेरी फैमिली कहाँ है। बॉयल्ड कहता है कि आज के बाद तुम जरूर मुझे याद करोगे। इतना कहते हुए उसे आंसू आ जाता है। दूसरी तरफ एओई और हाना बेहोश हो गई थी और शिन को मारने उबिगुरो यहाँ आ जाती है, लेकिन नशे में भंड लू तुरंत ही उसके मुंह पर लात मार देती है। वो बिल्कुल एक ड्रंकन कुंफू मास्टर लग रही थी। इधर बॉयल्ड फिर से पूछता है कि मैं तुम्हें सच में याद नहीं। साकामोटो फिर से मना करता है तो बॉयल्ड कहता है कि मुझे भी तुम थोड़े ही याद हो और तुम्हारी फैमिली खो गई है तो खुद ढूंढ लो। साकामोटो अब गुस्से में उसे मारने आता है, लेकिन बॉयल्ड साकामोटो के मुंह पर एक बॉम्ब फेंक के मारता है। साकामोटो अब उसे लात मारता है तो बॉयल्ड उससे भी बच जाता है और कई सारे बॉम्ब्स साकामोटो की तरफ फेंकता है। इसके बाद वो साकामोटो को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी आवाज दूसरी तरफ उबिगुरो को भी आती है। लू फिर उसे पंच मारने जाती है, लेकिन उबिगुरो उसका पंच पकड़ लेती है और फिर लू के बाल पकड़कर उससे कहती है कि तुम्हें इससे बेटर करना होगा। इसके बाद वो कहती है कि वो एक झटके में लू और शिन को मार सकती है, लेकिन उसमें वो मजा कहाँ। अब उसके आदमी शिन को पकड़कर बांध देते हैं और एक चेन सॉ चालू करते हैं। उबिगुरो कहती है कि कई लोग फटी में ही अपनी असली ताकत दिखाते हैं। अब लू को हर 10 सेकंड में एक बार उबिगुरो को टच करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो शिन के टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब लू रोते हुए कहती है कि मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, शिन तुम्हारे तो लग गए। इधर बॉयल्ड साकामोटो से कहता है कि तुम 5 साल से रिटायर हो और उन दोनों के एक्सपीरियंस में 5 साल का गैप है, इसीलिए साकामोटो कमजोर पड़ गया। साकामोटो फिर से उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो बॉयल्ड उसके मुंह पर फिर से बॉम्ब फोड़ देता है। उसके बॉम्ब्स किसी रबर की बॉल की तरह बाउंस कर रहे थे। बॉयल्ड कहता है कि मेरे सुपर बॉल बॉम्ब्स और रॉकेट डायनामिक पंच के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। वो उसे कितनी भी दूरी और एंगल से मार सकता है, लेकिन साकामोटो इसके बारे में भी भूल गया होगा। अब साकामोटो को याद आता है जब बॉयल्ड ने उसे और नागुमो को बताया था कि उसने एक ग्लव बनाया है जिसमें वो डायनामाइट डालता है और उसके धमाके से उसके पंच की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका नाम उसने रॉकेट डायनामाइट पंच रखा था। वो अपनी सुपर बॉल्स के बारे में भी बताने लगता है और साकामोटो मन में सोच रहा था कि ये क्या फुद्दू नाम है। तभी साकामोटो की नजर उसके बॉम्ब्स की केमिकल कंपोजिशन पर पड़ती है। बॉयल्ड अब साकामोटो की धुलाई करते हुए कहता है कि वो उसके जैसा बनना चाहता था। तुम्हारे सारे मिशन कमाल के होते थे, लड़कियां तुम्हें चॉकलेट देती थी और अब जरा अपनी हालत देखो, तुम कमजोर हो गए हो, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इतना कह के वो साकामोटो को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे साकामोटो बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद वो अपनी सिगरेट पीने लगता है, लेकिन तभी उसे बहुत भयानक ऑरा महसूस होता है, जैसे कि कोई उसे कुत्ते की मौत मारने वाला है। साकामोटो अब धुएं से बाहर निकलते हुए उन सभी केमिकल्स के नाम लेता है जिनसे बॉयल्ड ने अपने बॉम्ब्स बनाए थे। साकामोटो कहता है कि अब मुझे सब याद आ गया है बॉयल्ड, और अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। और हम देखते हैं कि साकामोटो का अचानक ही वजन कम हो गया था और वो बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, साकामोटो का वजन कैसे कम हो गया और अब वो क्या तबाही मचाएगा, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल में एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।